कौन है वो एक्ट्रेस जिनकी फिल्म ने इंदिरा गांधी को डरा दिया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। भारतीय सिनेमा में जैसा मुकाम सुचित्रा सेन का है, किसी का भी नहीं है। वो बंगाली सिनेमा की बहुत बड़ी आइकन है। जीवन के आखिरी 35 साल उन्होंने लोगों के बीच में आना जाना बंद कर दिया था। वो सार्वजनिक आयोजनों में हिस्सा लेने से यूं विरक्त हो चुकी थी कि जब उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा था तो उन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें इवेंट पर जाना पड़ता। उन्हें पद्मश्री भी मिला और बंगाल सरकार का बांगा विभूषण। वो पहली भारतीय एक्ट्रेस मानी जाती है। वो भारत की पहली एक्ट्रेस मानी जाती है जिन्हें किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था। सप्तपदी के लिए 1963 में मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। 17 जनवरी 2014 में कोलकाता में उनकी मृत्यु हो गई थी। सुचित्रा सेन का जन्म बंगाल के पबना कस्बे में 6 अप्रैल 1931 को हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। वो मिडिल क्लास परिवार से थी। उनके पिता ने उन्हें हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया। 1947 के एक उद्योगपति देवनाथ सेन गुप्ता से उनकी शादी करा दी गई। पति देवनाथ ने भी उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया। 50 साल का दशक सुचित्रा के करियर के लिए बेहतरीन रहा, जिसमें उन्होंने बहुत सी शानदार फिल्में की। उन्होंने अपना डेब्यू बंगाली फिल्म शेष को धाई से किया, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं हो पाई। फिर बंगाली सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ उन्होंने अपनी क्लासिक फिल्म दी। उनका करियर बेहतरीन रहा। उन्होंने देवदास, मुसाफिर और आंधी जैसी यादगार हिंदी फिल्मों में भी काम किया। 60 का दशक आते आते सुचित्रा और उनके पति के बीच के संबंध लगभग खत्म हो गए। उनके पति अमेरिका में रहने लगे। 1969 में एक्सीडेंट में देवनाथ की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद सुचित्रा अकेली रहने लगी। दूसरी शादी नहीं की और अपनी बेटी मुनमुन सेन की परवरिश की। मुनमुन सेन ने भी एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनकी बेटियां और सुचित्रा की नातियां राइमा और रिया सेन भी अभिनेत्रियां हैं। बरसी पर इन 3 किस्मों से सुचित्रा सेन को याद करें। उनका असली नाम कुछ और था। सुचित्रा के बचपन का नाम रोमा था। वो स्कूल टाइम से ही नाटक से जुड़ी हुई थी। एक बार किसी नाटक के लिए वो स्क्रीन टेस्ट दे रही थी तो डायरेक्टर नीतीश राय ने उन्हें नया नाम दिया, सुचित्रा। नाम बदलने को लेकर नीतीश ने रोमा से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और सुचित्रा नाम तुम पर बिल्कुल जचता है। फिर इसके बाद वो उत्तम सूची के नाम से ही जानी जाती रही। पारो के किरदार के लिए वो तीसरी पसंद थी। हिंदी फिल्मों में सुचित्रा ने सबसे पहले भीम रॉय की फिल्म 1955 में आई देवदास में काम किया था। इसमें उन्होंने पारो का किरदार निभाया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल बीमल पारो के किरदार के लिए मीना कुमारी को लेना चाहते थे, लेकिन वो दूसरी फिल्मों में बिजी थी और डेट्स नहीं थी, तो मीना कुमारी ने मना कर दिया था। पारो के रोल में बीमल की दूसरी पसंद मधुबाला थी, लेकिन उनके होने वाले देवदास दिलीप कुमार और मधुबाला की बन नहीं रही थी। दोनों इस अवधि में मुगले आजम की शूटिंग करते आ रहे थे और इसी के सेट पर उनमें अनबन होने लगी। लिहाजा पारो का किरदार सुचित्रा सेन को दे दिया गया। एक बार दिलीप कुमार ने सुचित्रा की तारीफ करते हुए कहा, पहली बार मैंने किसी महिला को खूबसूरत और बुद्धिमान दोनों एक साथ महसूस किया। उनकी आंखें कमाल की थी। उनमें एक अजीब सी नजाकत थी। जब देवदास के सेट पर पहली दफा बिमल रॉय ने उनसे मेरी मुलाकात कराई तो मैं उन्हें देखता रह गया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक अलग सी कैफियत थी, जिसकी तारीफ फिल्म सेट पर बिमल रॉय भी किया करते थे। जब सुमित्रा सेन से इंदिरा गांधी डर गई थी, उनकी 1975 में रिलीज होने वाली नामी फिल्म थी आंधी। तब देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। इसमें सुचित्रा के किरदार आरती को लोगों ने इंदिरा गांधी से जोड़कर देखा था। इस वजह से जबरदस्त विरोध शुरू हो गया था और फिल्म को बैन कर दिया गया था। हालात ये हो गए थे कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद ही फिल्म रिलीज हो पाई थी। दरअसल निर्माता जय ओम प्रकाश ने डायरेक्टर गुलजार के सामने सुचित्रा सेन और राजीव कुमार को लेकर एक फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसकी पटकथा सचिन भौमिक ने लिखी थी, जो गुलजार को बहुत पसंद आई और उन्होंने खुद एक पटकथा लिखना शुरू की। ये कहानी एक ताकतवर महिला, राजनेता और एक 5 स्टार मालिक के संबंधों पर आधारित थी। स्क्रिप्ट लिखने के बाद गुलजार को पता चला कि काली आंधी नाम से कमलेश्वर ने एक उपन्यास लिखा है। फिर गुलजार ने कमलेश्वर से अनुरोध किया कि उनकी कहानी फिल्म में शामिल करने की मंजूरी दे। तब जाकर भौमिक, गुलजार, कमलेश्वर की तिगड़ी की स्क्रिप्ट पर आंधी बनी।
आज भी लोग सुचित्रा को आंधी से रिलेट कर याद करते हैं। जब ये फिल्म इंदिरा गांधी के शासन में बैन कर दी गई तो समीक्षकों ने कहा कि सुचित्रा ने अपने अभिनय से इंदिरा गांधी को डरा दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली इंटरेस्टिंग मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज और सब्सक्राइब करना ना भूलें।